डियर स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर 1 में 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द केव पेंटिंग्स ऑफ अल्तमीरा। अल्तमीरा के गुफा चित्रों पर संक्षिप्त नोट लिखो। अल्तमीरा इज ए केव साइट इन स्पेन। अल्तमीरा स्पेन में एक गुफा स्थल है। द लिटरल मीनिंग ऑफ अल्तमीरा इज हाई लुकआउट। इसका शाब्दिक अर्थ है भव्य दिखाई देना। The credit for the discovery of the paintings on the ceiling of the caves go to Marcelino Sáenz de Santolá। इस गुफा में पेंटिंग्स को खोजने का श्रेय जो है मार्सेलिनो सैंज डी साउतोला को जाता है। मार्सेलिनो वाज ए लोकल लैंड ओनर। वह एक स्थानीय भूस्वामी था एंड एन एमच्योर आर्कियोलॉजिस्ट और एक शौकीन पुरातत्वविद था। इन नवंबर 1879 नवंबर 1879 ईस्वी में वैन ही वॉज डिगिंग द फ्लोर ऑफ द केव, जब वह गुफा का फर्श खोद रहा था, हिज लिटिल डॉटर वाज प्लेइंग अबाउट हियर एंड देयर इन द केव। उसकी छोटी बेटी गुफा में इधर उधर खेल रही थी। सडनली शी वाज वंडरस्ट्रक ऑन नोटिसिंग द पेंटिंग्स ऑन द सीलिंग ऑफ द केव। अचानक वह गुफा की दीवार पर चित्रकारी देखकर आश्चर्यचकित रह गई। शी ब्रोट इट इनटू द नोटिस ऑफ हर फादर। वह बात उसने अपने पिता को बताई। मार्सेलिनो एग्जामिन द पेंटिंग्स। मार्सेलिनो ने वे चित्रकारी देखी केयरफुली, सावधानी से। एंड सजेस्टेड दैट, और ये बताया कि दे वर मेड बाय अर्ली स्टोन एज पीपल, कि ये चित्रकारी जो है पूरा पाषाण काल के मानव के द्वारा बनाई गई थी। The scholars opine that these paintings might have been done between 30,000 to 12,000 years ago। वैज्ञानिकों का ये विचार है कि ये चित्र जो है 30,000 से 12,000 वर्ष के बीच में बनाए गए थे। The picture depicted on the interior walls of the caves are mainly, जो गुफा की दीवार पर चित्र बनाए गए थे वो विशेष रूप से जंगली भैंसे के, घोड़े, जंगली बकरियां, हिरन, जंगली हाथी, ये हाथी का एक रूप होता है मेमथ, रहीनो यानी कि गेंडा, लॉइन यानी कि शेर, बियर भालू, पैंथर को पैंथरी कहते हैं, हाइनस लकड़बग्गा, एंड आउल्स और उल्लू के, ये चित्र जो गुफा की दीवार पर मिले हैं। कलर्स लाइक डीप रेड, ग्रीन, वाइट एंड येलो हैव बीन यूज्ड इन द पेंटिंग्स। इन चित्रकारियों में जो गहरे रंग जैसे कि लाल, हरा, सफ़ेद और पीला रंग यूज किया गया है। द रियलिस्टिक मैनर इन विच द पेंटिंग्स डिपिक्टेड एनिमल्स इन मोशन, जो ये पशु भागते हुए बनाए गए हैं, ये यथार्थ रूप में जो भागते हुए पशु बनाए गए हैं, तो इससे ये पता चलता है कि जो पूरा पाषाण काल का मानव था, ये चित्र उसकी कैपेसिटी से बाहर थे, यानी कि पूरा पाषाण काल के मानव के द्वारा नहीं बनाए गए थे। दूसरा प्रश्न है, हाउ डिड द एडवेंट ऑफ फार्मिंग अफेक्ट द न्यूलिथिक ह्यूमन लाइफ। कृषि के आविष्कार ने, कृषि की खोज ने मनुष्य के नवपाषाण काल के मनुष्य के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया। द एडवेंट ऑफ फार्मिंग अफेक्टेड द न्यूलिथिक ह्यूमन लाइफ इन द फॉलोइंग वेज। निम्न तरीकों से कृषि के विकास ने नवपाषाण काल के मनुष्य के जीवन को प्रभावित किया। ह्यूमन लाइफ बिकेम स्टेबल, मनुष्य का जीवन स्थिर हो गया। नाउ मैन स्टार्टेड लिविंग ए सेटल लाइफ, मनुष्य ने एक अब स्थिर जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। इन हाउसेस एट वन प्लेस बिकॉज नाउ ही डिड नॉट नीड मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। उसने एक स्थान पर इसलिए रहना शुरू कर दिया क्योंकि उसको भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं घूमना पड़ता था। द विलेज कम्युनिटीज केम इनटू एग्जिस्टेंस, जो गांव के समुदाय थे वो अस्तित्व में आए। मैन स्टार्टेड लिविंग इन हाउसेस बिल्ट नियर हिज फील्ड्स, मनुष्य ने खेत के पास बने घरों में रहना शुरू कर दिया। लेटर दीज क्लस्टर्स ऑफ हाउसेस सर्व द बेसिस ऑफ विलेज कम्युनिटीज़, इसके बाद जो ये घरों के झुंड थे ये ग्रामीण समुदाय के रूप में विकसित होने लगे। द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी स्टार्टेड, कृषि तकनीकी शुरू हुई। द मीन्स ऑफ इरीगेशन डेवलप्ड एंड मैन स्टार्टेड मेकिंग एफर्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, कृषि के को विकसित करने के तरीके शुरू किए जाने लगे और मनुष्य ने अपने उत्पादन को, कृषि उत्पादन को बढ़ाने के प्रयास करने शुरू कर दिए।
द कमर्शियल एक्टिविटीज़ वर एनकरेज बिकॉज ऑफ द सरप्लस प्रोडक्शन। जो आवश्यकता से अधिक उपज होती थी उसने वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया। ग्रेटर कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश ऑन नेचर, और प्रकृति पर जो है नियंत्रण स्थापित किया जाने लगा। मैन स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, और मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का शोषण करना शुरू कर दिया। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड इन्वेंशन ऑफ व्हील प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। किस प्रकार पहिए ने मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। व्हील वाज ए रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन इन न्योलिथिक एज। नवपाषाण युग में पहिया एक क्रांतिकारी खोज थी। इट प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ, इसने मनुष्य के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद इट्स इन्वेंशन मैन स्टार्टेड मेकिंग ब्यूटीफुल क्लेवेयर ऑन द व्हील। अब मनुष्य ने पहिए पर शानदार मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। व्हील हेल्प मैन इन मेकिंग कार्ट्स विच सॉल्व द मैस प्रॉब्लम ऑफ कैरिंग बर्डन। मनुष्य ने पहियों की सहायता से गाड़ी बनाई और जिससे उसको बोझ ढोने की समस्या से जो है छुटकारा मिल गया। नाउ ही स्टार्टेड कैरिंग कमोडिटीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ कार्ट्स ड्राइवन बाय बुलोक एंड हॉर्सेज। अब वह बैलों या घोड़ों की सहायता से खींचने वाली गाड़ी से भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकता था। दिस गेव ए बूस्ट टू द कमर्शियल एक्टिविटीज, इससे वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। मैनी ऑक्यूपेशंस रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर स्टार्टेड कमिंग इनटू एग्जिस्टेंस, और कृषि से संबंधित बहुत से और दूसरे कार्य भी अस्तित्व में आने लगे। व्हील एक्टेड ए बेस ऑफ द स्पिनिंग द कॉटन। अब जो पहिया था उससे कपास को काटा जा सकता था। सून द आर्ट ऑफ मेकिंग क्लॉथ स्टार्टेड डेवलपिंग इन एन इंडिपेंडेंट ऑक्यूपेशन, और जल्दी ही कपड़ा बनाने की जो कला थी वह एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में विकसित होने लगी। हाउ डिड अर्ली मैन यूज टू मेक फायर। आदि मानव जो है आग कैसे जलाता था। व्हाट वर द यूजेस ऑफ फायर फॉर हिम, उसके लिए आग के क्या प्रयोग थे। इनिशली द अर्ली मैन कुड नॉट मेक फायर, पहले मनुष्य आग जलाना नहीं जानता था। ही यूज्ड फायर कॉज्ड बाय द नेचर, वह प्रकृति के द्वारा लगी हुई आग का प्रयोग करता था। दैट इज बुश और फॉरेस्ट फायर कॉज्ड बाय द लाइटनिंग, जैसे जंगलों में झाड़ियों में या जंगलों में आसमानी बिजली से आग जल जाती है, उसी का प्रयोग करता था। वुडन लॉग्स कैचिंग फायर नेचुरली, जो लकड़ी के लट्ठे होते हैं वो प्राकृतिक रूप से आग को पकड़ लेते हैं। एंड केप्ट स्मोल्डरिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी लंबे समय तक धधकते रहते हैं। सच लॉग सर्व्ड मैन ए यूजफुल सोर्स ऑफ फायर, इस प्रकार ये धधकते हुए लकड़ी के गट्ठे मनुष्य के लिए आग के स्रोत होते हैं। फायर वाज यूज्ड बाय मैन फॉर वेरियस एक्टिविटीज़, आग का मनुष्य कई कार्यों में प्रयोग करता है। पहले करता था, सच एज कुकिंग मीट, मांस पकाने के लिए। स्केरिंग विद द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को दूर भगाने के लिए। मेकिंग लाइट एट नाइट, रात के समय प्रकाश करने के लिए। एंड फॉर वार्म्थ इन विंटर, और सर्दियों में गर्मी पाने के लिए, तपिश पाने के लिए वह आग का प्रयोग करता था।